बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इफ्तिखार अली गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर है। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि सैयद अबुल हसन नदवी ने एक कॉलम लिखा है, एक आर्टिकल है 15वीं सदी हिजरी माजी व हाल के आईना में, और इसी में ही उन्होंने ये बताया है कि 10वीं और 7वीं और 10वीं सदी हिजरी इस्लाम की निशात सानिया के हवाले से जो वाक़यात और असबाब इन्होंने इसमें लिखे, यानी 7वीं सदी हिजरी में एक वाक़या रूनुमा होता है कि हलाकू ख़ान आता है और वो जनाब मुसलमानों को शहीद करता है और बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम की इंतहा होती है। और इसी तरह फिर 10वीं सदी हिजरी में जो दीन अकबरी और जो इस्लाम के हवाले से जो एक बहुत बड़ी इसने मुहिम चलाई और दीन इलाही को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की, तो इस पर हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस पर अपना किरदार अदा किया। तो अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 15वीं सदी अब आ रही थी, जब ये उन्होंने ये आर्टिकल लिखा तो उस वक्त 15वीं सदी हिजरी का आगाज़ हो रहा था, तो वो ये कि उस वक्त कहना चाह रहे हैं कि इस्लामी माशरों को हर दौर में ऐसे रब्बानी, हक्कानी, बेदार मगज़, आली हिम्मत मुस्लिहीन और दाइयों की ज़रूरत है जो दावत इल्लल्लाह और नफूस कुद्सिया की इस्लाह और तरबियत का काम नासाजगार से नासाजगार माहौल में अंजाम दें। यानी जब इस्लामी हुकूमतें ज़ेर ज़बर हो रही हों, मादियत और ख्वाहिशात नफसानी के सैलाब लोगों को तिनकों की तरह बहा कर ले जा रहे हों, माल और दौलत के हुसूल की एक अंधी रेस जारी हो, वो गिरते हुए दिलों को थामने, अल्लाह तबारक व तआला से उनको जोड़ने और उनमें ताज़ा ईमान व यकीन व मोहब्बत और खौफ इलाही व एतमाद व तवक्ल पैदा करने के काम में लग जाए। वो लोगों को पस्त अगराज से बुलंद रहने का सबक दे रहे हों, दुनिया की मालो मता की हकारत उनके दिलों में जागुज़ी कर रहे हों, दौलत और हशमत, सल्तनत व क़ुव्वत के सामने सरनिगूं और सजदा रेज़ होते, ज़मीर व मिल्लत फ़रोशी और मुल्कों और कौमों का सौदा करने से बेजार और बालातर बनाएं और अक़ीद व उसलूब के लिए कुर्बानी और राह खुदा में शहादत की आरज़ू सीनों में पैदार कर दें। नाउमीदियों के घटाटोप अंधेरों से निकाल कर रहमत व नुसरत इलाही की रोशनी में ले आएँ। तो ये ऐसे अफराद चाहिए थे, यानी कि वो जो इसके जो चैलेंजेस हैं नई सदी के, उसका भी मुकाबला कर सकें। उसके लिए उन्होंने 10 नुकात बताए हैं कि अगर आप इन 10 नुकात पर को अगर हम इस पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह कि मुस्तकबिल फिर हमारा है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो बड़ी अहम है कि मुस्लिम आवाम में ईमान और अक़ीदा को ताकत पहुँचाए और उनके दीनी शऊर को बेदार और मुतहर्रिक बनाने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है ना, अब देखते जब हम सीरत की बात करते हैं तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बड़े हिस्से हैं, एक मक्की दौर है, दूसरा मदनी दौर है। मक्की दौर में क्या हो रहा है? मक्की दौर में ईमान को मजबूत किया जा रहा है। कुरान मजीद में जो आयात नाजिल हो रही हैं वो भी ईमानियात के हवाले से हैं, यानी आप तौहीद है, रिसालत है, आखरत है, जन्नत है, जहन्नम है। तो जब हमारा अकीदा मजबूत हो जाएगा, हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत फिर हमें कामयाबी से नहीं रोक सकती। आप देखते हैं कि जो 12 साढ़े 12 साल जो मक्की दौर है उसमें ईमान को इतना मजबूत और पुख्ता बना दिया गया है कि मदीना में जब आते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह, और ये बड़ा मुश्किल काम था। आप देखें कि उस वक्त अगर हम सीरत का बगौर मुताला करते हैं तो उस माशरे में जो आपस के इनके मुखालफतें थीं, वहाँ पे असबियतें थीं, वहाँ पे कबायली तासुबात थे, वहाँ पे गोरे और काले का जो तसव्वुर था, वहाँ पे ज़बान के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स थे, वहाँ पे जो ख़ानदान के हवाले से तकसीम थी और सरदारी के हवाले से, और इतने इख्तलाफात थे, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े हो रहे थे। लेकिन आप देखते हैं
कि जैसे ही इस्लाम में दाखिल होते हैं तो इन सारी चीज़ों से वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। अब उनका टारगेट सिर्फ एक है, क्योंकि हमने कलमा पढ़ लिया है, अब हमारे अंदर ईमान आ गया है। तो ईमान आने के बाद फिर आप देखते हैं कि किस तरह उन्होंने इन सारी चीज़ों से कामयाबी हासिल की है। दूसरा क्या है जी कि दीनी हक़ाइक़ और कुरानी और ईमानी इस्तिलाहात को नीज़ दीन के सही तसव्वुर और फ़हम को हर तरह की तहरीफ से बचाया जाए। देखें, ये भी बड़ी अहम बात है कि हमारे यहाँ जो दीन का सही फ़हम है, हम आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होते जा रहे हैं। इसके जो दीनी हक़ाइक़ हैं, जो कुरानी और ईमानी इस्तिलाहात हैं और जो दीन का सही तसव्वुर है, आज हम अगर देखें, अगर हदीस की हम बात करते हैं तो हदीस की किताब लेने आप जाएंगे, जनाब बुखारी शरीफ तर्जमे वाली दें, तो वो आपसे पहले पूछेंगे अच्छा जी वो कौन से ऑथर की चाहिए। तो यहाँ से पता चलेगा कि जनाब मसलक के हिसाब से भी तकसीम हो रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक उस पर होना चाहिए। अच्छा, इश्क़ रसूल ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ज़ात नबूवत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुसलमानों के रूहानी और जज्बाती ताल्लुक़ पैदा होने और बरकरार रहने की कोशिश, दिल में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी मोहब्बत और मुस्लिम मुआशरा में इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करने की कोशिश, जो एक मुसलमान की नज़र में आपको अहल व अयाल यहाँ तक कि अपनी ज़ात से भी ज़्यादा महबूब बना दे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, फत्तबिऊनी तो मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे। तो आपकी इताअत और आपके साथ जो मोहब्बत है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और हम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक हम अपने जान, अपने अहल व अयाल और सब चीज़ से ज़्यादा महबूब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बना लेते। आगे जनाब मुसलमानों के तालीम याफ्ता तबका की तरबियत की बात है कि मुसलमानों के तालीम याफ्ता तबका में और जिनके हाथों में आज ममालिक इस्लामिया की फ़िक्री तालीमी क़यादत और ज़राए अबलाग हैं, तो अब इनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है कि गलत तालीम और मगरबी अफ़कार के असर से ये मुतज़लज़ल हो चुके हैं। इनके दिल में असर नौ ये अकायद और एतमाद पैदा करना कि इस्लाम एक आलमी और जावेदा पैगाम है जिसमें ज़मान और मकान की कोई तफ़रीक नहीं है। इसे हर ज़माने में कश्ती नूह की हैसियत से जो तन्हा गर्क होने से बचा सकती है, वो हैसियत हासिल है। अब देखिए, आज हमारे माशरे में जो ब्यूरोक्रेसी को देख लें, आप अपने वज़रा को देख लें, आप अपने बड़े बड़े जो ओहदों पर फायज़ हैं उन लोगों को देख लें, तो इनमें अक्सरियत कैसे लोगों की है। अक्सरियत वो लोग हैं जिन्होंने ज़्यादातर, आप देखें ना, आज हमारे माशरे में दो किस्म के निज़ाम आए तालीम पाए जा रहे हैं। एक जो तालीम का निज़ाम है वो जो असरी निज़ाम, जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, इसी तरह दूसरा जो निज़ाम है मदारिस का निज़ाम है। अब आप देखें, एक बंदा मदरसे की डिग्री हासिल करता है, उससे तकरीबन कोई 15 साल लगते हैं, 16 साल लगते हैं। उसके बाद उसका फ्यूचर क्या है, वो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो उसको कोई मिल जाए, नहीं, कोई उसके लिए कोई मराहत नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई मकाम नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है। बल्कि अब तो सूरत हाल क्या है कि नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह हकारत की नज़र से देखा जाता है कि जनाब अच्छा वो मौलवी बन गए हैं, ये तो जनाब अब कोई मकाम नहीं है। अच्छा, इधर दूसरी तरफ देख लें तो को यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है और उसको जनाब सब कुछ मिलेगा। असल में है क्या कि कुरान और हदीस, अब देखें ना, कानून साजी कौन कर सकता है? कानून साजी वो कर सकता है जो कानून और फ़िक़्ह का माहिर हो। आज हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंट हाउस के रुकन हैं, तो आप देखते हैं कि जनाब उनको यही नहीं पता होगा लेजिस्लेशन होती क्या चीज़ है। लेकिन अब चूँकि इक़्तिदार उनके हाथ में है, अब सारी चीज़ें उनके हाथ में हैं, लिहाजा
अब ज़रूरत क्या है कि ऐसे तबके को, अब तालीम तो हासिल की हुई है भी मुसलमान, लेकिन क़यादत भी उसके हाथ में है, लेकिन वो उस तरह से उसके उसके चूँकि उसने मगरबी तर्ज़ तरीका इख्तियार किया हुआ है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, आप देखें ना, जो CSS करता है, तो CSS में क्या चीज़ है, सारी इंग्लिश है। अब वो जितनी भी उसकी तरबियत है वो सारी मगरबी अंदाज में की जा रही है, तो मगरबी अफकार और उसके जहन में वही लोग, आइडियल भी वही हैं, तो सारा कुछ वही है। तो शायद कोई आ जाए, कोई इल्ला माशाअल्लाह, कोई इक्का दुक्का, ये नहीं है कि सारे ऐसे ही होते हैं। अच्छे लोग भी हैं इसमें, दीन की रुझान रखने वाले भी हैं, लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर जो तादाद है ना वो उसके उसमें। तो अब यहाँ पे शाह साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इसके लिए क्या है, एक प्लानिंग करनी है। तो ये ऐसा जो तबका है, जैसे CSS करने वाले ब्यूरोक्रेट है या जो हुकूमती हुक्मरान हैं, तो इनके अंदर भी ये एतमाद पैदा किया जाए कि इस्लाम जो है वो कोई एक इलाके तक महदूद होने वाला नहीं है, ये एक आलमगीर पैगाम है, और इसके लिए ना इलाके की कोई कैद है और ना ही इसके लिए कोई वक्त की। तो ज़मान व मकान से तो ये आज़ाद है, तो इसको आप कहीं पर भी हैं तो आप इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। इस्लामी ममालिक में निसाब निज़ाम और निसाब तालीम की बुनियादी तब्दीली। अब देखिए ना, अब पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं हम देखते हैं, तो शायद ही कोई मुल्क ऐसा हमें मिलता है इस्लामी ममालिक में जो, आप देखें पाकिस्तान तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चलें, हम हमारी अपनी आर्मी है, हम फिर भी कुछ आज़ाद हैं, हम एटमी क़ुव्वत हैं, एटमी ताकत हैं। लेकिन हम अगर अब तो दीगर ममालिक को देखते हैं तो उनकी अपनी फ़ौज भी नहीं है। ईरान की चलें अपनी फ़ौज है, तुर्की है चलें अपनी फ़ौज है। इसी तरह हम दीगर ममालिक, मलाइशिया, इंडोनेशिया, कुछ गिनती के ममालिक हैं, बाकी हर जगह आप अगर ये जो 55-56 इस्लामी ममालिक हैं, तो अगर आप इनका उठा के देखें, हिस्ट्री इनको देखें, तो आपको या अमेरिका की फ़ौज वहाँ मिलेगी, या कनाडा की मिलेगी, या इंग्लैंड की मिलेगी। तो इन लोगों ने जनाब कहीं ऑस्ट्रेलिया किया है, तो कहीं किस मुल्क किया, तो कहीं किस मुल्क किया। तो हम तो जनाब, अब ज़ाहिर है जब हम उनके हम पाकिस्तान देखें ना, हम भी तो ये IMF हो गया, कभी वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये जब देते हैं तो एजेंडा भी देते हैं, तो फिर हमारा निज़ाम जो है वो सारा का सारा उन्हीं के हाथ में है। हमारी मईशत, माशी निज़ाम उनके हाथ में है। हम सूद की जितनी भी बेंकारी है, हमारी सूदी निज़ाम है, माशी निज़ाम। इसी तरह हमारा सियासी निज़ाम भी वही है। तो हमारा निसाब जो है, हमारा निज़ाम और निसाब, तो अब ज़रूरत इस बात की कि दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने निज़ाम को इंट्रोड्यूस करें। यानी इस्लामी निज़ाम की बात हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं कि इस्लामी निफाज इस्लाम के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो ये असल चीज़ क्या है कि जब हमारे निसाब में क्या है, हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, भाई अंग्रेज़ी से हमारा उस तरह से क्या वास्ता है। भाई हम अपने अरबी पढ़ें, हम अपनी इस्लामियात को फोकस करें, हम अपने कुरान और हदीस को फोकस करें, तो हमारा जो निसाब है, उस निसाब में हमें जो ठीक है असरी उलूम होने चाहिए असरी उलूम में, लेकिन ऐसा निसाब हो जो मुताबिकत रखता हो किस चीज़ के, कि मुसलमान ममालिक के आपस में जो इनके जो अगराज़ व मकासद हैं ये भी पूरे करें। साइंस पढ़नी चाहिए हमें, तो ये किसी दूसरे मुल्क से हमें ना आया हुआ हो, बल्कि मुसलमान माहिरीन तालीम और माहिरीन फ़नून के इज्तिहाद व मुताला इस्लाम के अमीक और जामे फ़हम और बसीरत का तजर्बा का नतीजा हो, जो कदीम व जदीद और मशरिक़ व मगरिब का खुद साख्ता हुदूद व खतूत से बालतर और आज़ाद हों। यानी ऐसा काम, ये एक ऐसा ज़रूरी काम है जिसमें मुतलक ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। अभी हम बहुत देर हो गया, लेकिन अब कब से कई अरसा हो गया शाह साहब ने ये आर्टिकल लिखा कि अभी भी देखें, आज अगर हम इकट्ठे नहीं हो रहे हैं और अगर हम इन 10 नुकात पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिए शाह साहब ने उस वक्त बड़ी कमाल की चीज़ दी है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज हम इस मौजू पे बात करते हैं।
तो इसके बगैर ये इस्लामी ममालिक अपने पाँव पर ना खड़े हो सकते हैं, ना अपने दिमाग से सोचने के काबिल हो सकते हैं। आज देखें ना, हमें जो ऊपर से ऑर्डर आता है, जो अमेरिका से हमें आती हैं, वो हम उसको मनवान उस पर अमल करते हैं। तो हम अपने पाँव पर नहीं खड़े हो पा रहे हैं, और ना ही हम अपने अज़्म व इरादा से इन ममालिक का निज़ाम चला सकते हैं, और ना इन ममालिक की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दानिशगाहें हैं, अदब व सहाफ़त और ज़राए अबलाग इस्लाम के मिजाज और रूह और माशरे की ज़रूरत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। ज़ाहिर है ये सब उस वक्त होगा जब आप अपने खुद पाँव पर खड़े हो जाएं। आप तो हैं ही जनाब उनके मरहून मिन्नता में। IMF कहती है कि आप इतना टैक्स लगा दो, हम उतना टैक्स लगा देते हैं। वो फ़लाँ बैंक कहता है कि जनाब आप ये कर दो, वर्ल्ड बैंक कहता है हम जनाब हाजिर हैं जनाब, वो कर देते हैं। फ़लाँ मुल्क है वो जनाब हमें इतनी ग्रांट दे रहा है और उतनी उतनी हमें इमदाद दे रहा है या उतने हमें कर्जा दे रहा है। उसके बाद उसका जो एजेंडा है, वो एजेंडा आप देखें ना, अब ये जो पार्लियामेंट हाउस में ये 33% ख़वातीन की नुमाइंदगी का जो कानून है, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जनाब ये मंजूर किया। मुझे बताएं इसकी क्या ज़रूरत है? क्या वहाँ पर कुछ ख़वातीन को इलेक्ट हो के आ रही हैं? ख़वातीन को सिलेक्ट करने वाले मर्द हैं। इस 33% ख़वातीन की नुमाइंदगी के बाद कौन सा जनाब इन्होंने तीर मार लिया है कि जनाब अब ख़वातीन के हकूक़ के ये हो गए और वो हो गया। तो ये सारा क्या है? ये एक एजेंडा है कि किस तरह से अभी उन्होंने हमारे माशी निज़ाम पर कब्ज़ा किया है, किस तरह से उन्होंने हमारे सियासी निज़ाम पर कब्ज़ा किया है। अब उन्होंने किस तरह हमारे माशरती निज़ाम को बिगाड़ना है। अब हम इस तरफ जा रहे हैं। अब ज़ाहिर है हमारी अपनी कोई सोच नहीं है। अब हम पर जो एजेंडा मुसल्लत किया जा रहा है, हम उसके मुताबिक उसी तरह से चल रहे हैं। इसी तरह इल्मी और तहकीकी तहरीक, एक ऐसी ताकतवर आलमगीर इल्मी और तहकीकी तहरीक जो जदीद नस्ल का इस्लाम के इल्मी ज़ख़ीरा से रिश्ता उस्तवार कर सके, इस्लामी उलूम में नई रूह फूंक सके और इस हकीकत को साबित कर सके कि इस्लामी कानून व फ़िक़्ह निहायत वसी और तरक्की पजीर कानून है। वो ऐसे अब्दी असूलों पर कायम है जो कभी फरसूदा और अज़कार रफ्ता नहीं हो सकते। आप देखें कि इस वक्त तो इसकी इंतहाई अशद ज़रूरत है। आज हमारी कौन सी इल्मी और तहकीकी तहरीक चल रही है? आज तो हम आपस में बटे हुए हैं। अभी यहाँ पे हम देखें मुस्तशरिकीन की जब हम बात करते हैं तो दुश्मनान इस्लाम वो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं, दुश्मनान इस्लाम हमारे ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं, और इधर हम हैं कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस और शिया के चक्कर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो अब करना क्या चाहिए कि एक ऐसी तहरीक हो जो हमारे जदीद हमारी जो नस्ल नौ है, अब वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। आजकल मेरा तो वास्ता माशाल्लाह नौजवानों के साथ है। मैं देखता हूँ कि आज का जो हमारा नौजवान है, मैं बड़ा हैरान हूँ कि पता नहीं हम किस सिमत में जा रहे हैं। या तो वालिदैन भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और असातिज़ा कराम रिज़वान जो हैं उनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो अब स्कूल से ही बच्चे की सही तरह से ग्रूमिंग नहीं हो रही है, कॉलेज में नहीं हो रही है, तो अब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा बेचारे क्या कर सकेंगे। तो असल चीज़ है घर में। मुझे अच्छी तरह से याद है कि रात को सोने से पहले अम्मी हमें सारी दुआएं याद कराती थीं, हमें सारी जनाब आखिरी सूरतें और जनाब आयतुल कुर्सी और दरूद शरीफ और बहुत सी चीज़ें रात को सोने से पहले, कससुल अंबिया में से किसी एक नबी का किस्सा। तो ये उस वक्त आजकल तो बच्चा रोता है, माँ जनाब उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है और वो कोई गाना चल रहा होता है, और अगर उसको देखें तो अल्लामा अल हफीज़। तो तरीके से चलेगी। माँ की गोद से सीखता है। माँ की गोद से बच्चे को क्या सीखने को मिल रहा है? तो आज माँ की ज़िम्मेदारी क्या बन रही है, उस्ताद की क्या ज़िम्मेदारी बन रही है? आप में से जो असातिज़ा कराम हैं, ख़ास तौर पर जो प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा कराम हैं, तो उनसे अज़रा यही दरख्वास्त है, आप उलूम इस्लामिया के तालिब इल्म हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप देखें एक काम शुरू करेंगे तो बाद में यही तहरीक आप एक तहरीक बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं, आप अपने बच्चों की तरबियत उस तरह से कर सकते हैं। तो यही असर हाजिर का वो तजदीदी काम है जो इस्लामी मुल्कों और मौजूदा इस्लामी माशरे को ज़हनी और माशरती इर्तदाद से बचा सकता है और मगरिब ज़दगी और तजदीद के इस धारे को रोक सकता है जो आलम इस्लाम में इस वक्त पूरी तुग़यानी पर है। आप देखें, और इस वक्त तो ये तो उस वक्त की बात है,
अब तो ये मज़ीद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखें कि अब हम इस वक्त मगरिब से इतने इम्प्रेस हैं कि वहाँ की कोई ख़बर हो, वहाँ का कोई मीडिया हो, हम वहाँ की कोई ऐसी चीज़ हो, हम कहते हैं जनाब वो उसने कह दिया, तो जनाब अब कोई प्रॉब्लम हो जाए हम उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं, इस बीमारी का इलाज वहाँ से आएगा। हम खुद क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आज हमारे जहनों पे मगरिब सवार है। इस्लामी तमद्दुन और असूल व मकासद। इस्लामी ममालिक और मुस्लिम माशरे में इस्लामी तमद्दुन की कार फरमाई और जलवा नुमाई की कोशिश, जो इस्लाम के असूल व मकासद तहारत व इफ़्फ़त, एतदाल, ज़ौक़ सलीम, कुरानी तालीमात, उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरून ऊला की इस्लामी ज़िंदगी और इस्लाम के मिसाली माशरे के बहुत से महासिन का जामे है। मिली तशख़्ख़ुस और दीन के साथ ज़िंदा और ताकत और रब्त के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम के लिए पैदा किया हुआ मखसूस तमद्दुन और तर्ज़ ज़िंदगी भी इन मुल्कों में कार फरमा हो कि तमद्दुन और ज़िंदगी का चोली दामन का साथ है। हम देखें ना, आज हम अपनी तहज़ीब को भूल गए, आज हम अपने कल्चर को भूल गए। तो इस्लामी ममालिक अगर इस बात पर इकट्ठे हो जाएं और एक एक हम जो इस्लाम की जो सही तालीमात हैं, जो हमें कुरान से मिल रही हैं, जो हमें सीरत से मिल रही हैं। हम देखें ना, लिबास है, हम अपने लिबास को, हम कौन सा लिबास पहनना पसंद करेंगे? मगरिब का लिबास पहनना पसंद करेंगे। हम कौन सी ज़बान बोलना पसंद करेंगे? हम मगरिब की ज़बान को बोलना पसंद करेंगे। तो अब जब अब हम तो खाना भी वही पिज़्ज़ा और शवारमा और बर्गर और ये मगरिबी खाने, पहले लिबास भी हमारा वही है, ज़बान भी हमारी वही है और खाने भी हमारे वही हैं। तो जब हमने उनको इतना अडॉप्ट कर लिया, चलें अब आप ये लोग कहेंगे कि जनाब इस्लाम ने कहाँ मना किया है कि बर्गर नहीं खाना, इस्लाम ने कहाँ मना किया है कि पैंट शर्ट नहीं पहननी। इस्लाम ने मना नहीं किया है, लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारी तहज़ीब है, जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, तो हम अपनी उसको छोड़ के हम दूसरों को अपना रहे हैं। तो इसका फिर हमें क्या रिज़ल्ट निकलेगा? हम ना अपनी ज़बान से भी गए, अपने लिबास से भी गए, अपनी खुराक से भी गए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड से भी गए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हो रहा है कि हम जनाब इन सारी चीज़ों से हटते चले जा रहे हैं। आलम इस्लाम की बड़ी ज़रूरत क्या है कि एक ऐसी फ़िक्री क़यादत उभरे जो मगरबी तहज़ीब का जुर्रत, एतमाद और क़ुव्वत व इज्तिहाद के साथ सामना करे और इस तहज़ीब जदीद के मुख्तलिफ़ सांचों, मकादिब फ़िक्र और तरीक़ा हाय अमल के दरमियान एक नया रास्ता पैदा करे। ऐसा रास्ता जो तक़लीद, नकल, गुलू और इंतहा पसंदी से महफूज हो, ज़ाहिरी अशकाल, मज़ाहिर और सतही नुक्ता नज़र से बुलंद हो। खिलाफत के निज़ाम की बहाली। आप देखें जब से ये खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ है, मुस्लिम हुक्मरानों में आप देखें कि इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ नहीं है। दुश्मन इस वक्त ताक में बैठा है। दुश्मन की क्या कोशिश है कि किसी न किसी तरह सऊदी अरब और ईरान की आपस में जंग हो जाए। इससे फ़ायदा किसको होगा, इससे नुकसान किसका होगा? भाई दोनों तरफ मुसलमान हैं। अब है क्या, सिर्फ असला बेचने के लिए, असला बेचने की दौड़ में रूस कहता है कि मैं ईरान के साथ हूँ और जनाब अमेरिका कहता है मैं सऊदी अरब के साथ हूँ। भाई अगर अमेरिका और रूस की लड़ाई है तो फिर जाएं मास्को और वाशिंगटन में जाके लड़ें। हम मुसलमानों के क्यों ज़िम्मे हैं, हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर ना इत्तफाक़ी है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है। तो इस वक्त आलम इस्लाम के लिए खिलाफत की बहुत अशद ज़रूरत है, जिसके क़याम के लिए मुसलमान मुकल्लफ़ बनाए गए थे और जिससे महरूमी का जुर्माना वो मुख्तलिफ़ शक्लों में अदा कर रहे हैं। तो गैर मुस्लिम, अच्छा आखिर में क्या है कि जो ऐसे ममालिक हैं जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं, अब जैसे इंडिया है, अब मुसलमान वहाँ अक़लियत में हैं, तो वहाँ पर एक ऐसे अंदाज़ में इस्लाम की दावत को पेश किया जाए। आप देखें ना, अल मुस्लिम वखुल मुस्लिम कमासलिल जसद, कि मुसलमान का भाई है, एक जिस्म की मानंद कि अगर एक उज़्व को तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में है। आज इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज शाम में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज अफ़गानिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। तो ये
ऐसे इलाके जहाँ पर इंग्लैंड है, अमेरिका है, चीन है, तो वहाँ पर जो मुसलमान हैं वहाँ पे वहाँ पर एक ऐसी मौसर दावत पेश की जाए, और जिन ममालिक में मुसलमान अक़लियत में हैं तो उनकी तरफ हम थोड़ी सी तवज्जो अगर हम करेंगे तो ज़ाहिर है हमें बहुत बड़ा फ़ायदा वहाँ से हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ये जो उनका उनके हैं 10 नुकात ये हैं, ये बहुत अहम हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे और इसे आगे लोगों तक पहुँचाएँगे, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेहतरी आएगी। इसी के साथ ही इफ्तिखार अली गिलानी को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।